हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 1 पढ़ेंगे और चैप्टर है हमारा एनवायरनमेंट। ठीक है, ये 9 जुलाई को आपको वर्कशीट मिलेगी बच्चों। सो चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ कि हमारा क्या यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। सो नेचुरल में क्या क्या आते हैं आपके? लिथोस्फेयर आता है, ठीक है, लैंड। और फिर बायोस्फेयर आता है जहाँ पर लिविंग थिंग्स रहती हैं। हाइड्रोस्फेयर यानी वाटर, और एटमॉस्फेयर यानी एयर। ये हमारे चारों नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं। इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद है ह्यूमन एनवायरनमेंट में आप देखेंगे तो ह्यूमन स्वयं एक एनवायरनमेंट है, यानी वो खुद इंडिविजुअल एक एनवायरनमेंट है। उससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं? उससे बनती हैं फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सब ह्यूमन से ही बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन मेड, यानी कि जो मानव के द्वारा बनाए गए एनवायरनमेंट हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं? वो हो गए जैसे बिल्डिंग्स, ब्रिज, पार्क्स, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये ह्यूमन मेड यानी मैन मेड एनवायरनमेंट कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने आसपास जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, अपने घर में या फिर जो भी अपनी सराउंडिंग्स हैं, उससे रिलेटेड आपको नेचुरल इन्वायरमेंट बताना है। सो नेचुरल इन्वायरमेंट में आप क्या लगाएंगे? यहाँ पर आप लिख सकते हैं वाटर, ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं रिवर, ठीक है, एयर लिख सकते हैं। आपके आसपास आपको दिखता है एयर, ठीक है ना, तो ये हो गए आपके नेचुरल एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट में आप लिख सकते हैं जैसे फैमिली, रिलीजन, और कम्युनिटी। ठीक है, ये हो गए ह्यूमन एनवायरनमेंट में, ये ह्यूमन से ही बनते हैं। उसके बाद अगला है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में आ जाएगा जैसे कि बिल्डिंग्स। ठीक है, 3 चीज़ें लिखनी है आपको, अलमीरा, और आप लिख सकते हैं बुक या रोड्स, आप जो लिखना चाहें, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके मैन मेड एनवायरनमेंट। क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने जो हमने ऊपर बात की थी नेचुरल इन्वायरमेंट की, उसको डिस्कस करेंगे। लिथोस्फेयर क्या होता है? यहाँ पर आप देखेंगे, ये है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर हमें घास के मैदान मिलते हैं, हमें कृषि करने योग्य ज़मीन मिलती है, ठीक है, हमें जंगल मिलते हैं और हमें रहने योग्य घर मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर जो है वो मिनरल से भरपूर भी होते हैं, यानी कि मेटल्स हमें बहुत सारे लिथोस्फेयर में ही मिलते हैं। उसके बाद आते हैं हाइड्रोस्फेयर। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज द हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, यानी कि जो पानी के जो भी स्रोत हैं वो हाइड्रोस्फेयर हो गए, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा। ठीक है, एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। यानी अर्थ को अपने चारों ओर अगर आप देखेंगे तो एक वायु की पतली चादर जो है वो आपको अपने आसपास देखने को मिलेगी, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस वायुमंडल को थामे रहती है, होल्ड करके रहती है। तो ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर। अब आते हैं बायोस्फेयर पे। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर और द लिविंग वर्ल्ड। यानी कि जो पादप हैं, जीव जंतु हैं, ये एक तरीके से एक साथ मिलके बायोस्फेयर का निर्माण करते हैं। ये बहुत ही नैरो जोन होता है अर्थ का, जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर तीनों एक ही का हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, तो इसे हम कहते हैं बायोस्फेयर। ठीक है, आगे यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। बायोस्फीयर है नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट। एटमॉस्फेयर है ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ। हाइड्रोस्फेयर है डोमेन ऑफ वाटर, और एनवायरनमेंट है आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, ये आपके सही मैचिंग हो गए।
सो आई होप बच्चों आपको ये बहुत ही ईजी सी वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।